Good morning, students. Now, let us start our next topic, that is knockout fixture odd number. बेटा हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने किया था नॉकआउट फिक्चर इवन नंबर। मैंने बोला था जो नॉकआउट का फिक्चर है, जो नॉकआउट है उसका दूसरा नाम है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, इसके अंदर हमने दो फिक्चर करने हैं, जो एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के से रिलेटेड होगा। मैंने बोला था कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, ड्रॉ अ फिक्चर फॉर दिस नंबर। ठीक है, दिस नंबर यानी कि वो नंबर इवन होगा या फिर ऑड। ठीक है, उन्होंने फिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला होगा, तो वो फिक्चर कैसे ड्रॉ करना है, आपने नंबर की पहचान करके इवन है या ऑड है उसके हिसाब से फिक्चर ड्रॉ करना है। इवन का मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। नाउ दिस इज फॉर ऑड नंबर। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर नंबर 21। ठीक है, आपकी बुक में 11 नंबर की 11 नंबर टीम्स की ऑलरेडी एग्जांपल है, वो दी हुई है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा थोड़ा अलग से नंबर लिया, दैट इज 21। ठीक है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम्स, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, एन 21 यानी कि नंबर ऑफ टीम्स कितने 21। तो उसके बाद सेम हमने जैसे इवन का किया था, सेम फॉर्मूलाज वैसे ही अप्लाई होंगे, लेकिन फॉर्मूलाज चेंज होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर सारा वही रहेगा। ओके, तो नाउ नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू n-1, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 21 हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स है, -1 करके हमारे टोटल मैचेस कितने आएंगे 20। ठीक है, तो टीम्स इन अपर हाफ का फॉर्मूला क्या था, उसमें n/2 था, इसमें क्या है टीम्स इन अपर हाफ n+1/2। ठीक है, फॉर्मूला चेंज है, इसी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू पुट करके सॉर्ट आउट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ओके, तो सेम टीम्स इन लोअर हाफ, फॉर्मूला क्या है, उसमें अपर हाफ में +1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, n-1/2। ठीक है, n की वैल्यू पुट करके सॉर्ट आउट करके हमारे पास आंसर आ गया 10। यानी कि टीम्स इन अपर हाफ आया 11 और टीम्स इन लोअर हाफ आया हमारे पास 10। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ बाइज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मूला हमें खुद है बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाना पड़ता है, हमने हाईएस्ट एंड द नियरेस्ट पावर ऑफ 2 लेना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टीम्स। जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया था, इस बार हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितने 21। तो 21 में क्या है कि टीम हमने 2 की पावर कितने तक लेनी है, या तो 21 के नजदीक या उससे आगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, अभी भी कम है। 16 2 32 हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट हो गई ना, तो इस हिसाब से 2 की पावर कितनी 5। ठीक है, 2 की पावर 5 -n, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का बन गया 22 का। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या आ गया 32 -n कितना है हमारे पास 21। ठीक है, 32 - 21 इज इक्वल टू 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइज हमारे पास कितने आ गई 11। यानी कि पूरे फिक्चर में हमने टोटल 11 बाइज देनी है। अब इन्हीं बाइज को हम अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज स्टैंड फॉर NB, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो एक बाय वर्ड यूज करेंगे, और NB स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज हमने निकाल लिया है, तो बाइज इन अपर हाफ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है NB -1। याद रखिए, जब हमने टीम्स को अपर हाफ में डिवाइड करना वहां प्लस का साइन आएगा, जब हमने बाइज को अपर हाफ में डिवाइड करना वहां पहले माइनस का साइन आएगा। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, बाइज इन अपर हाफ, बाइज लगा रहे हैं हम, वहां टीम्स था यहाँ बाइज है, तो बाइज के लिए हम क्या साइन है वो यूज करेंगे NB, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इज इक्वल टू NB -1/2। ठीक है, NB हमारे पास कितना आया 11, टोटल नंबर बाइज हमारे पास NB हमारा 11 आया। 11 की वैल्यू पुट करके -1 करके (2) करके हमने सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, सेम एज इट इज बाइज इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में फॉर्मूला सेम NB +1। ठीक है, वहां लोअर हाफ में माइनस है ऊपर टीम्स के लिए, यहाँ बाइज में हमारे पास लोअर हाफ में क्या है प्लस है, NB नंबर ऑफ बाइज। ठीक है, वहां पे सिर्फ N यूज करते हैं, यहाँ पे NB यूज करते हैं बाइज के लिए। तो बाइज इन लोअर हाफ NB +1/2, वैल्यू पुट करेंगे NB हमारे पास कितना है 11 +1/2 इज इक्वल टू 6। सॉर्ट आउट करके आंसर आ गया हमारे पास। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स भी आ गई हैं, मैचेस भी हैं, हमारे पास टीम्स अपर हाफ लोअर हाफ भी आ गई हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल बाइज भी आ गए, बाइज अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने आएंगे वो भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब राउंड्स, इस टूर्नामेंट में टोटल राउंड्स कितने रहेंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको क्या बताया था कि हम जितने भी 2 की पावर हमारे पास होगी, 4 है 5 है 6 है 2 है 3 है, जितनी भी पावर है वो हमारे क्या है राउंड्स। ये बात याद रखनी है, उतने ही राउंड्स के अंदर है हमारा फिक्चर ड्रॉ होगा। तो 2 की पावर हमारे पास 5 है, इसलिए क्या लिखा है नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 5। ओके, तो नाउ दिस इज द प्रोसीजर। नाउ लेट अस ड्रॉ द फिक्चर। यहाँ देखिए 1 to 21 तक मैंने टीम्स लिख ली है सारी। 1 to 21 के बाद है टोटल हमारे पास, अब हमने जो राउंड है वो शो कर दिए हैं, टोटल हमारे पास राउंड 5 है। 1 2 3 4 5 राउंड के बाद हमें हमारा विनर मिलेगा। ठीक है, तो मैचेस कितने ड्रॉ करवाने हमने 20 मैचेस टोटल।
20 मैचेस खेलने के बाद हमें हमारा विनर है वो मिलेगा। ठीक है, तो मैचेस कैसे, पहले सबसे पहले बाय हम देंगे। बाय कंसीडर करने कैसे, टोटल बायस हमारे पास कितने 11। ठीक है, तो हमने जो बायस हमेशा फर्स्ट राउंड में दी जाती है वो मैंने प्रीवियस फिक्चर में ही बताया था आपको इवन नंबर समझाते हुए कि जो हमने बायस देनी है वो फर्स्ट राउंड में ही देनी है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, प्रॉपरली आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस में गलती हो गई तो वो आपका सारा फिक्चर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू लिसन केयरफुली कि हमारा प्रोसेस क्या है बायस का देने का। तो टोटल बायस हमारे पास 11 है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल। ठीक है, जो टीम नंबर 21 जो लास्ट टीम है वहां से हम बायस देना शुरू करेंगे। 11 बायस देने हैं। सबसे पहले 21 को बी लिख दिया हमने, बी मतलब बी कंसिडर फॉर बाय। ओके, तो इसके आगे बी लिख दिया फर्स्ट बाय, देन अपर पार्ट में सबसे ऊपर पहली टीम को जाएगी। ठीक है, इसके आगे बी लिख दिया, यानी कि 2 बाय हो गई। फिर जो हमने डिवाइड की है टीम्स डिवाइड हमने की है ना लोअर हाफ अपर हाफ में, जब हमने 1 to 21 टीम्स लिखी हैं तो हमने यहाँ पे लिखा था टीम्स इन अपर हाफ 11 के बाद हमने एक लाइन लगाई है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लगाई है ये हमारा अपर हाफ हो गया, ये हमारा लोअर हाफ हो चुका है। तो हमने 22 कहाँ से शुरू किए, नीचे से। टोटल 11 22 हमने देनी है। तो B1 यानी कि बी हमारा यहाँ पे है 1 2, फिर लाइन के नीचे जो टीम नंबर 12 है यहाँ पे हम देंगे थर्ड बाय, और लाइन से ऊपर है हमारी फोर्थ बाय आएगी। ठीक है, ये एक स्टेप है 1 2 3 एंड 4, यानी कि लोअर अपर, सेंटर लाइन के लोअर में और सेंटर लाइन के अपर में, ये एक स्टेप है। इसी स्टेप को रेगुलर फॉलो करते जाएंगे जब तक हमारी जो 11 बायस है वो कंप्लीट है नहीं हो जाती। जहाँ पे 11 बायस कंप्लीट होगी वहां पे हमने बायस लिखना छोड़ देना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 11 तक बायस होगी। एक ही स्टेप को हमने बार बार रिपीट किया इसमें। अब देखो और चेक करो कि जो हमने अपर हाफ और लोअर हाफ के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बायस डिवाइड की है वो उसमें कंप्लीट हो गई है या नहीं। यहाँ देखिए बायस इन अपर हाफ में है 5 और लोअर हाफ में है 6। पहले अपर हाफ में चेक करते हैं 5 1 2 3 4 5 हो गई, और नेक्स्ट है बायस इन लोअर हाफ में 6 है 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स हमारी बायस सही है। ठीक है, इसको अगर आपने और तरह से चेक करना तो ये देखना कि जो बाकी टीम्स बची हैं जिनको बायस नहीं मिली है उनका आपस में पेयर बन रहा है या नहीं। अगर कोई भी टीम सिंगल बच जाती है उसका मैच किसी दूसरी टीम के साथ आप कंसीडर नहीं कर सकते, इट मीन्स आपकी बायस गलत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 4 और 5 6 और 7 और 8 और 9 इनके आगे कोई बाय नहीं है, इनका हमने आपस में मैच करवा दिया। ये एंगल्स शो करते हैं मैच, यानी कि इनका मैच है 4 और 5 का, 6 और 7 का, 8 और 9 का। ठीक है, इसी तरह से लोअर हाफ में 15 और 16 का, 17 और 18 का जो मैच है हमने कंसिडर किया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स है ये हमारी मैच कंसिडर किया जाएगा। तो सेम एज इट इज मैंने आपको क्या बताया था, बाय का क्या मीनिंग है कि वो टीम है जो फर्स्ट राउंड में जिसको बाय मिलेगी वो डायरेक्ट है सेकंड राउंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि वो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट होने से बच जाएगी। जिनका हमने मैच करवाया उनमें से एक टीम है वो हारेगी, कोई भी एक टीम को आप हरा दीजिए और एक टीम को आप जिता दीजिए। इस तरह हमारा सेकंड राउंड है वो बन जाएगा। यहाँ से देखिए 1 को बाय मिला, 1 आ गया, 2 को 2 3 3, जिनको बाय मिला है एज इट इज वो नंबर है सामने निकल के आ गए। ठीक है, सेकंड राउंड में। और जिनका मैंने मैच करवाया है उनमें से कोई भी एक डिजिट है आप आगे लिख सकते हैं। ये 4 5 में से मैंने 5 लिखा है, 6 7 में से 7 लिखा है, 8 9 में से मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, और फिर ये सामने सारे लिख दिए इनके सेम एज इट इज। इसे 15 16 में से 16 लिख दिया, 17 18 में से 18 लिख दिया। ठीक है, 19 20 21 एज इट इज लिख दिए। फिर जो हमारे पास जितने भी डिजिट आए उनका आपस में फिर से मैच करवाया। पेयर बनने चाहिए अपर हाफ के अपर के साथ, लोअर हाफ के लोअर में। कोई भी अपर का लोअर हाफ के साथ मैच है यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहा है, अपर के अपर के साथ ही मैच खेले जाएंगे। 10 और इनके सबके हमने पेयर बना के मैचेस शो कर दिए। फिर उनमें से एक कोई ना कोई विनर है, आगे हम नेक्स्ट निकाल देंगे। फिर हमारे पास थर्ड राउंड की टीम्स आ जाएंगी, फिर उनका आपस में मैच करवाएंगे। ठीक है, पेयर पेयर बन रहे हैं, प्रॉपरली फिक्चर हमारा चल रहा है। तो उनमें से फिर एक एक विनर कोई भी टीम है हम कंसिडर करके आगे की ओर भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास ऊपर 2 5 में से 5 आ गया, 9 11 में से 11 आ गया। आप 9 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ कोई भी टीम कंसिडर कर सकते हैं। सेम एज इट इज वहां से 16 21 मैंने निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों में से मैंने 5 और 11 में से मैंने यहाँ पे 11 कंसिडर कर लिया है, और 16 21 में से मैंने 21 कंसिडर कर लिया। मैंने बोला कि दोनों में से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो 2 टीम्स लास्ट में हमारे पास बच गई हैं। तो लास्ट में 2 टीम्स बचने के बाद हमने इनका देखो लास्ट में जाके हमारा अपर हाफ और लोअर हाफ का एक मैच कंसिडर होगा। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक विनर है हमारे पास आ जाएगा, चाहे हम 11 लिख दे चाहे हम 21 लिख दे, 21 विनर है मैंने लिख दिया है। नाउ दिस इज द फिक्चर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको कंसिडर अलग अलग करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डिजिट
कि आपके पास जो डिजिट है वो इवन है या ऑड है, उस हिसाब से आपने अपना फिक्चर है वो ड्रॉ कर देना है। नाउ यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल योरसेल्फ। मैंने 21 ली है तो आप 27 ले लीजिए, 23 ले सकते हैं और एक फिक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाए कि आपको समझ आया है या नहीं। ठीक है।